अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1284वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मेरे दोनों साइड में दो तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। एक तस्वीर में आप देख रहे होंगे एक मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उनके हाथों में भगवे झंडे हैं। एक नौजवान मस्जिद की छत पे चढ़ा है, मीनारे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मीनारा जब नहीं टूटता है तो वो वहाँ पे भगवा झंडा लहरा कर नीचे उतर जाता है। दूसरी खबर देखिए तो एक मंदिर है जिसको तोड़ दिया जाता है, पूरी तरह से मिसमार करके उसको ज़मींदोज़ कर देते हैं। ये दोनों ख़बरें कहाँ की है और इन दोनों ख़बरों का आपस में क्या तालमेल है, तो हम आपको न्यूज़ चैनल्स के हवाले से डिटेल्स में ये दोनों ख़बरें बताएंगे और हम इन ख़बरों को एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मस्जिद वाली ख़बर से। ये ख़बर हम तक जो पहुँची है वो पहुँची है दी लल्लन टॉप के हवाले से। दी लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी, उन्होंने कल इसके ऊपर डिटेल्स में एक पूरी का पूरी रिपोर्ट पेश की थी। तो सौरभ की उस रिपोर्ट को मैंने 2 से 3 मरतबा सुना हूँ और वो सुनने के बाद उसी के हवाले से मैं आपको ये पूरी रिपोर्ट्स बताऊँगा। बकौल सौरभ के मध्य प्रदेश के 3 ज़िले मंदसौर, उज्जैन और इंदौर, इन तीनों ज़िलों के अंदर अयोध्या में जो राम मंदिर का नव निर्माण हो रहा है उसके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इस तरीके की रैलियां निकली थी ताकि लोगों से उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा सके। वैसी ही एक रैली मंदसौर ज़िले के एक गांव से गुज़र रही थी। तो सौरभ का कहना यह है कि वहां पे कुछ लोगों ने उस रैली के ऊपर पथराव किया, पत्थर यानी उनके ऊपर बरसाए। जैसे ही रैली पे पथराव किया गया तो रैली एक मस्जिद के बाहर रुक गई। वहाँ पे उन्होंने नारेबाजी की, वहाँ पे उन्होंने जो है मस्जिद के ऊपर इस तरीके से भगवा झंडा लहराया जो आपने वीडियो में और तस्वीरों के अंदर देखा होगा। अब दूसरी जो ख़बर है मंदिर गिराने की और मंदिर को ज़मींदोज़ कर देने की, ये ख़बर कहाँ की है? तो अभी मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन है और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बकौल हिंदू टेम्पल डिमोलिश्ड इन पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हिंदू टेम्पल गिराया गया है ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर गिराया गया है। और दोनों ख़बरों में भारत में मस्जिद के मीनारे पे जो भगवा झंडा लहराया जा रहा था उसमें और पाकिस्तान के अंदर ये मंदिर को पूरी तरह से डिमोलिश्ड कर दिया गया है। इन दोनों ख़बरों में क्या तालमेल है, क्या जोड़ है, अब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। एक्चुअल मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा आज का जो ज़माना है ये सोशल मीडिया का ज़माना है। कहीं पे कोई भी छोटी सी खबर होती है तो पूरी दुनिया में उसको फैलने में घंटों नहीं लगते हैं बल्कि मिनटों में वो ख़बर फैल जाती है। अब भारत के अंदर एक मस्जिद के मीनारे पे भगवा झंडा लहराया जा रहा है, मस्जिद के बाहर नारेबाजी की जा रही है, तो ये वीडियो जो है चंद मिनटों में पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अच्छा, अब मस्जिद का मसला ऐसा है ना कि मस्जिद चाहे भारत में हो, बांग्लादेश में हो, थाईलैंड में हो, पाकिस्तान में हो, मलेशिया में हो, सऊदी अरबिया में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, किसी भी दुनिया के कोने में हो, चप्पे में हो, तो यहाँ पे मसला ये होता है कि हर मुसलमान मस्जिद को सिर्फ मस्जिद की ही नज़र से देखता है। वो ये फ़र्क नहीं करता है कि ये मस्जिद दुनिया के किस देश की मस्जिद है। मस्जिद है और दुनिया के किसी भी देश में अगर मस्जिद की बेहुरमती हो रही है तो चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, चप्पा हो, वहाँ पे जो बैठा हुआ मुसलमान है उसको उसका दर्द होता है, उसको तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसका ईमान है कि मस्जिद जो है वो ज़मीन के 7 हिस्सों नीचे तक और 7वें आसमान तक, यानी जहाँ तक आसमान है मस्जिद जहाँ पे है वो मस्जिद नीचे ऊपर बस मस्जिद ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो ख़बर है, ये ख़बर कि एक मस्जिद को इस तरीक़े से मस्जिद के इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है और मस्जिद के मीनारे को तोड़ने की कोशिश हो रही है और वहाँ पे जो है भगवा झंडा लहराने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, बल्कि लहरा दिया गया है, तो ये न्यूज़
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पहुंची। अब वहाँ पहुंचने के बाद में वहाँ के जो कुछ जोशीले और जज्बाती नौजवान थे, तो वो जो जोशीले और जज्बाती नौजवान थे, उन्होंने जब ये देखा कि भाई भारत के अंदर मस्जिद की ऐसी पामाली हो रही है, तो फिर हम उसका बदला यहाँ पे लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके अपने बस्ती के अंदर जो एक मंदिर था, हिंदू टेम्पल था, उन्होंने जाके उस पर अटैक कर दिया। और हमारे यहाँ पे सिर्फ मस्जिद के ऊपर एक झंडा लहराया जा रहा था, उन्होंने तो वो पूरे मंदिर को ज़मीन दोष कर दिया, उसको तोड़ फोड़ कर दिया, उसको पूरी तरह से मिसमार कर दिया, उसको पूरी तरह से जो है पामाल कर दिया। हालांकि हम कड़े शब्दों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़या हुआ है उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों भी जगह पे, यानी जहाँ पे मस्जिद के मीनारे के ऊपर भगवा झंडा लहराया जा रहा था वो भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों भी गलत है। क्यों गलत है? अगर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, अगर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए थे, अगर कुछ लोगों ने रैली के ऊपर इस तरीके से जो है पत्थरों की बारिश की थी, तो मैं समझता हूँ उनका भी इस तरीके का अमल बिल्कुल गलत है। और ये जो काम है ये प्रशासन के करने का है, गवर्नमेंट का है, सिस्टम का है कि जो लोग पत्थरबाज है, जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं, उनके ऊपर जो है लीगल कार्रवाई करे। उन लोगों के ऊपर जो है पत्थर बरसाए जिन जिन लोगों ने, तो ये उनका अमल भी जो है अपनी जगह पे गलत है, लेकिन वो काम प्रशासन का है, गवर्नमेंट का है और हुकूमत का है कि वो उनके ऊपर लीगल एक्शन ले। हमारा काम नहीं है वो। जो आम लोग जिन्होंने मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा लहराया, तो मैं समझता हूँ उन्होंने भी जो है कानून की खिलाफ वर्जी की है कि जो कानून के करने का काम था भाई आपने क्यों किए? क्योंकि आपके करने से आपने इंडिया में किए और आपको ये लगा कि भाई मैं तो इंडिया में, मेरी यहाँ पे चल रही है, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है ना मेरे भाई। वीडियो बन गया आपका और वो वीडियो दूसरे देशों में पहुँचा। अब आप सोचो ना, यहाँ आपकी चल रही है, दूसरी जगह दूसरों की चल रही है। अब जहाँ जिनकी चल रही थी उन्होंने जो है पूरे तरीके से वो मंदिर को तोड़ फोड़ करके पूरी तरह से बर्बाद करके उसको ज़मीन दोष कर दिया। आप मुझे बताओ, आपके एक छोटे से गलती की सज़ा जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भाई हैं उनको भुगतना पड़ रही है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप मुझे बताइए ना। क्योंकि देखो, मेरा ये मैसेज जो है ना, ये कॉमन मैसेज है, हिंदू मुसलमान सबके लिए है। क्योंकि मैं हमारे जो हिंदू भाई है उनको भी अपना भाई समझता हूँ, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हो। लेकिन जो लोग जोश में, जज्बात में इस तरीके के कदम उठाते हैं और कदम उठाने के बाद उनके इस तरीके के जोशीले और जज्बाती कदम का जो खमियाजा है वो पूरी दुनिया में लोगों को भुगतना पड़ता है, पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ आपकी मेजॉरिटी है, यहाँ आप अपनी ताकत के बल पे जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दुनिया के दूसरे देशों में दूसरे लोगों की मेजॉरिटी है, वहाँ उनकी चलती है। वहाँ पे अगर वो आपके एक्शन का रिएक्शन, क्योंकि देखो न्यूटन का जो है ना ये कॉमन फार्मूला है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो एक्शन लेंगे दुनिया में कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन सामने आएगा। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में जो किया गया वो भी गलत था और पाकिस्तान के अंदर जो किया गया वो भी गलत है, वैसा भी नहीं होना चाहिए था। और तीसरी चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे भाइयों के सामने रखूँ। देखो, रैलियाँ जो निकाली गई चंदा इकट्ठा करने के लिए, तो मेरे लिए हैरत की बात यह है कि राम मंदिर का जो नव निर्माण हो रहा है उसका जो शिलान्यास था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पे जो है बाद में भेंट दी। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति वो लोग वहाँ पे पहुँचे। तो मुझे आप बताओ कि क्या हमारे जो मुख्यमंत्री है या बड़े बड़े मिनिस्टर्स है और बड़े बड़े बिलेनियर्स, क्या यानी वो लोग एक मंदिर बनाने के लिए इतना भी फंड और चंदा नहीं दे सकते हैं कि आम लोगों के पास आपको गली कूचों में चंदा करने की ज़रूरत पड़े? एकदम कॉमन सेंस की बात है।
ये बात मेरे दिल में आई तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भारत में मस्जिदों की भी कमी नहीं है। करोड़ों की मस्जिदें गाँव खेड़ों में, छोटे छोटे गांव जहां मुसलमानों के पास रहने को घर नहीं है, पतरे के घर है, वैसे गांव में भी 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की लोगों ने मस्जिदें बनाई हैं, मगर ऐसा रैली निकाल के कभी चंदा नहीं जमा किया गया। उस गांव की जो माँ बहनें थी ना, उन्होंने अपने जेवरात निकाल के दे दिए, उन्होंने अपनी मुर्गियाँ दे दी, उन्होंने अपनी भैंसें तक जो है मस्जिद बनाने के लिए दे दी। लेकिन ऐसा रैली निकाल के जो है मंदिर के नाम पे चंदा जमा करना, ये मेरे सेंस में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े बिलेनियर, मिलेनियर्स और जो स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं उनके पास अरबों खरबों का फंड है देने के लिए। जब उनके पास सारी चीज़ें हैं तो भाई आप गली कूचों के अंदर, मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यही पॉलिटिक्स की वजह से हमारे देश में हम शिक्षा के अंदर पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के लिए आप रैली निकालो ना, मैं भी आपके साथ में चलूँगा। हमारी जो बहनें हैं, बहनें जो छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, पैदा होते ही जिनको रेल के डब्बे में, कचरे के कुंडी में, नाली में फेंक दिया जाता है, अरे उनके लिए रैली निकालो, मैं आपके साथ में चलूँगा। उनके लिए रैली निकालो। नारी बचाओ, जो हमारे यहाँ पे हर 16 मिनट में एक हमारी बेटी के साथ में रेप हो रहा है, उसकी हिफाजत के लिए आप लोग रैली निकालो ना, मैं भी आपके साथ में चलूँगा। लेकिन यार ये मंदिर और मस्जिद के नाम पे रैली निकालना, मुझे आप बताइए ना, इससे आपको क्या मिल रही है? शिक्षा मिल रही है? इससे बच्चियों की इज्जत बच रही है? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो भी एक्शन रहेगा, ये मजहबी नफ़रत फैलाकर अगर आप सोचोगे कि हम यहाँ कोई एक्शन लेंगे, तो देखो आपने उसका रिएक्शन कितना भयानक अपनी आँखों से देख लिया। मैं बस आखिर में यही दुआ करूँगा कि आए अल्लाह हमारे इस भारत देश के अंदर प्यार, एक दूसरे के अंदर संवेदना, एक दूसरे के अंदर भाईचारा, क्या अल्लाह हमारे इस भारत देश की तू रक्षा कर। हमारे अंदर प्रेम, हमारे अंदर भाईचारा जो पहले से है उसको हमेशा हमेशा बाकी रख, और हमारे देश की बुरी नज़र से तू हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।